Hello student, let's continue the exercise 3.2. Question number second is C figure 3.14. ये फिगर आपको इस पेज पर गिवन है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है एंड राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड देन थर्ड पार्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो हम इसका हमारे पास इसका फिगर यहाँ गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का बी आपको सिंबल यहीं नज़र आ रहा होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन गिवन है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप हमेशा, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी कि तो आपको हमेशा जो सबसे पहले जो एक्सिस कंसिडर करेंगे वो एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे और उसके बाद आप वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो लेट फर्स्ट मूव इन एक्स एक्सिस। तो आप एक्स एक्सिस पर अगर जीरो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो एक्स एक्सिस पर आप कितना मूव किए हैं, -5 तक। कितना मूव किए हैं, -5। इसी तरीके से आप ओरिजिन से ही बी पर पहुंचने के लिए वाई एक्सिस पर कितना मूव कर रहे हैं, 2। तो आप कितना चले, यहाँ से -5 और यहाँ से कितना चले, +2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे आप लिख देंगे यहाँ पर -5, 2। क्या लिख देंगे, -5, 2, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लिख दिया ही ब्रैकेट में -5, 2। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है -5, 2। पहले का आंसर ये आ गया। उसके बाद दूसरा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। किसका बताना है, सी। तो सी देखिए कहाँ है, सी आपका ये रहा। तो सी के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे, एक्स पर आप कितना चले, 5, और वाई पर आप कितना चले, -5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -5। क्या हो जाएगा, 5, -5। उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो अब देखो इसमें -3 चलिए, पहले एक्स पर कितना चलेंगे, -3। तो एक्स ये रहा, एक्स पर -3 चले। उसके बाद वाई पर चलना है -5। कितना चलना है, -5। तो वाई पर आप -5 मूव हुए। तो आपको -3 और -5 को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आपको कौन सा मिल गया, ई। तो आपको यही बताना था कि ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, ई। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ई। उसके बाद आपको बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो 2, -4 पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो एक्स पर आप कितना चलेंगे, 2 पॉजिटिव, और वाई पर आप कितना चले, -4। तो 2 आप इधर चले, -4 आप इधर चले, तो दोनों को आगे बढ़ा देंगे। तो ये पॉइंट आपको कौन सा मिल गया, जी। तो इस पॉइंट का नाम आप क्या लिख देंगे, जी, ठीक है। बहुत इजी है ये, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चों, या तो बनाने को आएगा या पूछेगा। ज़्यादा 90% तो ये बनाने को ही आता है, पूछता कम है। द एप्सिस का ऑफ द पॉइंट डी। तो एप्स का पॉइंट बताना है डी का। तो डी पॉइंट आपका ये है। एप्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर आप कितना चल रहे हो, 6। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6। वाई कितना हो जाएगा, 2। तो 2, 6 आएगा, 6, 2 आएगा इसका कोऑर्डिनेट। क्या आएगा, 6, 2। बट हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, 6। उसके बाद 6 पार्ट है इसका द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट बताना है, मतलब वाई बताना है। तो एच पॉइंट ढूंढो पहले, कहाँ है, एच ये रहा आपका। तो आपका वाई क्या है, इस पर वाई एच तक पहुंचने के लिए -3 है। कितना है, -3। -3 से ही तो पहुंच रहे हैं। तो इसका वैसे जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा -5, -3। लेकिन आपको आंसर क्या देना है, सिर्फ -3। उसके बाद बताना है एल का कोऑर्डिनेट। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, एल का। तो एल का कोऑर्डिनेट के लिए देखो, एल के लिए आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ चले, मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स इसमें क्या हो गया, 0। तो 0, 5। तो आप क्या लिख देंगे, 0, 5, ठीक। उसके बाद आपने नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो एम का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एम का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एम ढूंढिए। एम आपका ये रहा। तो एम के लिए आप एक्स पर कितना चले, -3। मैंने आपको बताया था एक्स एक्स पर वाई की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -3, 0। तो आपने इस तरीके से लिख दिया कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया, -3,
0। तो इस तरीके से आपकी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.3 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है? 3.3। तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, 5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane। ठीक है, देखो आपको ये भी बताना है कि ये कौन कौन से, जैसे पहला वाला है -2, 4, ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉमा नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो आपको देखो ये आपको मिल रहा है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद ये नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तो ये भी आपका कैसे कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बल्कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो मान लो, लेकिन ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई 0 है। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। 1, 2, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसमें वो पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसमें दोनों नेगेटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये इस क्वाड्रेंट में है, ये इस क्वाड्रेंट में, बट आपको इसको जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें लोकेट भी करके दिखाना है। कार्टेशियन प्लेन कहे या ड्राइंग ग्राफ, तो वो दोनों मतलब एक ही होता है। ठीक है, या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहे, पेपर में किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे, ड्रॉ द ग्राफ भी बोल सकता है, कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करने के लिए भी बोल सकता है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बोल सकता है। तो वो तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है कि हमें ग्राफ पेपर पर इसको लोकेट करना है। ठीक है, तो आप इसको, ये मैंने इसको ग्राफ में लोकेट नहीं किया है, हालांकि ये क्वेश्चन ग्राफ में है, करना है आपको स्टूडेंट। किस में करना है? ग्राफ में। अभी मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसको मैंने कॉपी में ही कर दिया है। ठीक है, लेकिन आपको ग्राफ में करना है। अभी आपके पास ग्राफ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होंगी तो आप ग्राफ परचेज़ कर लीजिएगा मार्केट से, आप ग्राफ में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो स्कूल में जब पेपर में आएगा तो आपको ग्राफ में ही करना होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस पर आप एक्स एक्सिस पर ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं? 0। तो ये आपका ऑरिजिन हो गया। इसके राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, बट इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे। कैसे? ये नहीं कि आपने 1 यहाँ ले लिया, 2 आप यहाँ ले रहे हैं, 3 आप यहाँ ले रहे हैं, नहीं, इक्वल डिस्टेंस आपने एक बार जो फिक्स कर लिया उसी डिस्टेंस को लेंगे आप। ठीक है, और उसके आपके अपोजिट साइड में नेगेटिव नंबर्स लेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऐसे ही आप वाई एक्सिस पर लेंगे, अबव साइड पॉजिटिव एंड बिलो साइड नेगेटिव। ठीक है, तो आपको सबसे पहले -2, 4 रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक्स पर कितना मूव हुए? -2, और वाई पर कितना मूव हुए? 4। तो -2 और 4 दोनों लाइंस को आगे बढ़ा दो। इस तरीके से ये जो पॉइंट है आपको वो मिल गया -2, 4। वो ये वेरीफाई भी हो गया। आपने क्या कहा था? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3, 1। नेक्स्ट क्या है? 3, 1। तो एक्स पर आप कितना मूव हुए? 3, एंड वाई पर आप कितना मूव हुए? 1। वाई पर कितना? 1। तो इन दोनों को आप मिला दो आगे, तो ये 3, 1। ठीक, नेक्स्ट है आपका -1, 0। तो एक्स पर आप कितना चले? -1, और आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा -1, 0। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1, 2। तो एक्स पर आप कितना चले? 1। वाई पर कितना चले? 2। दोनों को आगे बढ़ा दो, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 1, 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका -3, -5। तो एक्स पर आप -3 एंड वाई पर कितना मूव हुए? -5। तो देन कोऑर्डिनेट -3, -5। तो आप इनके नाम भी दे सकते हो, ABCD, इस तरीके से। अदरवाइज़ देना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ कंप्लीट, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको आपको ट्राई करेंगे। थैंक यू।